एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताना कि अगर तुम अभी नो कांटेक्ट के फेज में हो तो तुम दिन में 10 बार फोन को उठाते होंगे, राइट? एंड फिर सोचते होंगे या तो फिर देख रहे होंगे बंदी का मैसेज आया क्या, अरे ऑनलाइन हुई क्या, स्टोरी देखी क्या, और दिमाग भी तुम्हारा यही बोलेगा तुमसे, अरे यार एक मैसेज कर देता हूँ क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर तुमने गलत टाइम पे नो कांटेक्ट तोड़ा ना मेरे भाई, तो जो बची कुची इज्जत भी है ना तुम्हारी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो सही टाइम पे नो कांटेक्ट तोड़ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम उसी एक सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि जहां पे नो कांटेक्ट तोड़ना सही होता है। हाँ, ये थोड़ा रेयर है, थोड़ा डेंजरस है, पर पावरफुल है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, नो कांटेक्ट एक्चुअली है क्या। नो कांटेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, कोई ईगो गेम भी नहीं है, ना ही उसे जलाने की कोई तरकीब है ये। अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में बोलूं ना मेरे भाई, तो नो कांटेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एम्बुलेंस में चढ़ाने से बचना है तुम्हें। ब्रेकअप के बाद तुम इमोशनल होते हो, वो कंफ्यूज्ड होती है। तुम क्लियर नहीं होते, वो डिस्टेंस चाहती है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बंदे करते हैं कि बार बार मैसेज करना, बर्थडे विशेष करना, बस क्लोजर चाहिए, बस एक बार बात कर लूं मैं उसको, एक बार मैसेज कर लेने दे, प्लीज यार कर लेने दे। यही तुम बार बार अपने आप के साथ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बोलूं ना भाई, तो जितनी बार तुम उसको मैसेज करोगे ना, तुम अपनी पोजीशन को धीरे 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 नीचे निकाल रहे हो। एंड ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बंदी सोचती है तुम्हारे बारे में कि ये बंदा अभी भी वहीं का वहीं है एंड मुझे इस बंदे की सड़ी सी लाइफ में नहीं जाना है। नो कांटेक्ट क्यों काम करता है? क्योंकि साइलेंस एक बंदी को मैसेज देता है कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं। और यहाँ पे ये मैसेज है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल रख ही नहीं पाते। जो भीख नहीं मांगते, जो सिचुएशन से नीचे नहीं जाते, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है मेरे भाई। और हाँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखना, स्टेटस चेक करना, कॉमन फ्रेंड से पूछना वो बंदी कैसी है, मुझे मिस कर रही है क्या, ये नो कांटेक्ट नहीं होता मेरे भाई। ये सिर्फ तुम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो एंड अपने आप को इमोशनल टॉर्चर दे रहे हो। पार्ट 2 की बात करते हैं, नो कांटेक्ट तोड़ना कब गलत है। क्लियरली एक बुक में लिख लो कि अगर तुम लोनली फील कर रहे हो, अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है, उसकी स्टोरी देख ली, उसका बर्थडे आ रहा है, उसने हे भेजा, उसने इमोजी भेजा, इन सारे रीजंस पे अगर तुम उसको रिप्लाई दे देते हो, तो तुम खुद अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहाँ पे लड़कियां है ना अक्सर अटेंशन को टेस्ट करती है, या तो फिर ईगो चेक कर लेती है, या तो फिर वो देखती है अभी भी ये बंदा मेरे लिए अवेलेबल है क्या, चलो टेस्ट कर लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ। और जैसे ही तुम रिप्लाई कर देते हो ना, तो टेस्ट पास हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप फेल हो जाती है। पार्ट 3, एक ही कंडीशन जब नो कांटेक्ट तोड़ सकते हो। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। एक रीजन वो होता है कि वो खुद अकाउंटेबिलिटी के साथ आ रही है कि हाँ मेरी गलती थी एंड वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तभी जाके तुम नो कांटेक्ट को तोड़ सकते हो। मतलब सिर्फ आई मिस यू वाला टेक्स्ट नहीं, या तो फिर हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस मैसेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उसका मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए, मैंने उस टाइम पे जो किया ना वो गलत था, मैंने उस टाइम पे इमोशनली मैच्योर डिसीजन नहीं लिया है एंड मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर पॉसिबल हो तो मैं चीजों को जेन्युइनली सही करना चाहती हूँ। बस भाई ये मैसेज होना चाहिए एंड मुझे पता है कि ये मैसेज रेयर है, ऑनेस्ट होता है एंड ईगो फ्री होता है। और ये मैसेज है ना 90% लोगों को कभी भी नहीं मिलने वाला। 3 टेस्ट रिप्लाई करने से पहले बंदी को इस 3 टेस्ट से गुजारो, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। क्या वो बंदी अपनी खुद की गलती मानना चाहती है, या मान रही है, या तो फिर नहीं मान रही, या तो फिर ब्लेम को हम दोनों पे तो नहीं डाल रही ना। देखो और सुनो ध्यान से कि वो क्या बोल रही है, हम दोनों से गलती हुई या तो फिर मैंने गलती की। दूसरी चीज आ जाती है स्पेसिफिसिटी। अब इसमें तुम्हें यह देखना है कि क्या वो बंदी वेग बातें तो नहीं कर रही ना, या किसी रियल मोमेंट का जिक्र। अगर वो आई मिस यू वाला भेज रही है ना, तो गलत है, ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होना चाहिए, आई हर्ट यू व्हेन आई इग्नोर्ड योर कॉल्स, ये सही मैसेज है एंड अब तुम रिप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज आ जाती है इंटेंशन। क्या वो बंदी सिर्फ बातें करना चाहती है, या एक्चुअली में फिक्स करना चाहती है, लेट्स टॉक इज इक्वल्स टू नो। या तो फिर ऐसा मैसेज आता है कि आई वॉन्ट टू डू बेटर। एंड अगर ये सारी चीजें हो रही है ना, इन तीनों मैसेजेस में, इन तीनों टेस्ट में वो अगर पास हो रही है,
विथ फ्लाइंग कलर्स, तभी जाके तुम उसको मैसेज कर सकते हो, वरना उसको मैसेज नहीं कर सकते तुम। पार्ट 4 आ जाता है, अगर रिप्लाई करना है तो कैसे। यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे ना गेम को हार जाता है। वो ऐसा कुछ मैसेज लिखेंगे, अरे यार मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा, अरे फाइनली तुमने मैसेज कर दिया, कितने दिन से मैंने खाना नहीं खाया पता है तुम्हें। ये बोलने का मतलब क्या होता है पता है, मैं उसी के इंतजार में यहाँ पे बैठा था। एंड ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी। इंस्टेड तुम्हारा रिप्लाई ऐसा कुछ होना चाहिए, मैं भी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बात करें तो सिर्फ क्लैरिटी और एफर्ट के साथ, मैं कंफ्यूजन रिपीट करना नहीं चाहता। इसमें क्या है ना मेरे भाई, इमोशंस कम है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा, एंड बाउंड्रीज क्लियर दिख रही है। पार्ट 5 आ जाता है, अगर वो सही तरीके से ना आए तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होगा, वीक मैसेजेस, इमोजीज यूज करेगी ज्यादा से ज्यादा, पता नहीं कुछ ऐसी बातें करने लगेगी, क्या ही बताऊं अब मैं, या तो फिर रैंडम क्वेश्चंस पूछने लगेगी। तो क्या करना है, सिंपल मेरे भाई, तुम्हें साइलेंस होल्ड करके रखना है। साइलेंस क्या करता है ना, वीक इंटेंशंस को भगा देता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस को एक्सपोज करके रख देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नो कॉन्टेक्ट का यूज तुम्हें वेट करने के लिए नहीं करना होता, तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करना होता है। जिम, करियर, डिसिप्लिन, पर्पस, अगर वो वापस आए और तुम वही सेम आदमी होंगे ना, तो वो वापस बोर हो जाएगी तुमसे मेरे भाई। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं, तुम कोई बैकअप प्लान नहीं हो, तुम कोई इमोशनल डस्टबिन भी नहीं हो, तुम किसी के कंफ्यूजन का सॉल्यूशन भी नहीं हो। अगर वो क्लैरिटी के साथ आए तो सोचो, अगर वो ना आए तो आगे बढ़ो। अगर तुम बस इतने से साइलेंस के साथ टूट जाओगे ना मेरे भाई, तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मैं तुम्हें लिख के देता हूं, नहीं होने वाला। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि अपनी मैस्कुलिन फ्रेम पे काम कैसे करना है, ऐसी सिचुएशन में काम कैसे रहना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड कैसे एक मैस्कुलिन मैन की तरह रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाता है, अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो मैंने इसके ऊपर 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें क्या चीज को करना है, ठीक है, कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम को होल्ड करके रखना है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जिंदगी भर के लिए रहेगा मेरे भाई। क्योंकि अगर तुम एक मैन की तरह बिहेव करते हो, तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी होती है, तो वो तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कत क्या आती है ना, कि तुम मैस्कुलिन बिहेव करते ही नहीं हो, एंड इस वजह से क्या होता है कि लड़की फेमिनाइन बिहेव नहीं करती। एक जो पोलैरिटी होनी चाहिए, एक जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो बिल्ड ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैन की तरह बिहेव कैसे करना है। बचपन से कोई हमें सिखाता ही नहीं है ना यार कि मैन की तरह बिहेव कैसे करना है, एंड यहीं पे सारा पंगा आ जाता है। तो तुम्हें अगर नहीं पता, नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करना है, कैसे एक मैस्कुलिन मैन बना जाता है, तो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि मेरी पिन कमेंट चेक करना एंड मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी को देख लेना। अगर तुम्हें रियली में चाहिए, तुम्हें रियली में अपने आप को अपग्रेड करना है, तुम्हें रियली में एक मैन की तरह बनना है, तो उस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना। पूरा वीडियो कोर्स है एंड पूरा तुम्हें चेंज करके रख देगा। तुम्हें पता चलेगा कि इमोशंस को कैसे यूज करना होता है, एंड कैसे कितनी भी ज्यादा तुम्हारे जीवन में उथल पुथल क्यों ना हो, तुम्हें कैसे काम बिहेव करना होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो पिन कमेंट चेक कर लेना, बाकी तुम हर्षजोशी.io पे चेक कर सकते हो। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई प्लीज नो कांटेक्ट को ऐसे ही मत तोड़ देना। अगर तुम ऐसे ही तोड़ दोगे तो नो कांटेक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाली। ठीक है, तो देखना कि बंदी रियली में इज्जत से, प्यार के साथ तुम्हारे साथ वापस आना चाहती है, या तो फिर अभी भी वो वही सेम लड़की है। अगर वो अभी भी वही सेम लड़की है एंड ऐसा ही हरकतें कर रही है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कभी भी पीसफुल नहीं होने वाली। तो बेटर है कि उस लड़की को अवॉइड करो। एंड मेरे दूसरे भी कोर्सेज है, तुम देख सकते हो हर्षजोशी.io पे। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।